तो मेरे दोस्तों वन पीस मांगा चैप्टर 1056 रिलीज हो गया है। तो हमें इस चैप्टर में फिर से जर्म 66 का कवर स्टोरी कंटिन्यू होते दिख रहा है। इस कवर स्टोरी में हमें कताकुरी और ओवन की फाइट जर्मर के साथ देखने को मिल रहा है। आफ्टर लॉन्ग टाइम हमें कताकुरी एक्शन में दिखेगा, लेकिन अच्छा होता अगर ओडा सेंसे इसे चैप्टर वाइज लाते तो पने में मजा आता। लेकिन जो भी हो, इसे से हमें काम चलाना पड़ेगा। हमें इस चैप्टर के एंड में बगी डी क्लाउन के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता चलता है, जिसका नाम है क्रॉस गिल्ड, और इसी नाम पर चैप्टर 1056 का टाइटल भी है। दोस्तों ओडा सेंसे बगी पे कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। सीरियसली यार, इस चिलगुजे को पहले वॉलॉर्ड बनाया, फिर योंको बनाया, या अब इसके साथ हमें ड्रैकुल मिहोक जो कि वर्ल्ड का सबसे ग्रेटेस्ट स्वॉर्डमैन है, और सर क्रोकोडाइल जिसको किसी टाइटल की जरूरत नहीं है, उन्होंने बगी के साथ अलायंसेस बनाया है, और वो भी क्रॉस गिल्ड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बन गए हैं। तो दोस्तों जैसे सर क्रोकोडाइल और ड्रैकुल मिहोक बगी के क्रॉस गिल्ड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बन गए हैं, वैसे ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे छोटे से चैनल के एक फैमिली मेंबर बन जाइए। और दोस्तों वो दिन दूर नहीं है जब एम्प्टी थ्रोन पर बगी बैठा मिलेगा, मतलब एंड ऑफ द स्टोरी, क्योंकि बगी का ड्रीम है कि वो किंग ऑफ द वर्ल्ड बने। सो भाई, सभी वन पीस फैंस चाहते थे कि मिहोक शैंक्स को ज्वाइन करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इधर एक क्वेश्चन जरूर उठता है, भाई ड्रैकुल मिहोक और सर क्रोकोडाइल की ऐसी क्या मजबूरी थी कि इन्होंने बगी के साथ हाथ मिला लिया। मिहोक जैसा बंदा जिसे अकेले काम करना पसंद है, और वही सर क्रोकोडाइल जिसे अपने अलावा किसी पे भी भरोसा नहीं है, वो इस बगी के साथ अलायंसेस बना लिया। या ऐसा सिर्फ परसेप्शन क्रिएट हुआ है कि वो इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर है, और यहाँ हमें पता चलता है, इसलिए बगी को एक योंको का स्टेटस मिला हो सकता है। यहाँ पर दोस्तों स्टिल एक मिस्ट्री है कि ये बगी सही में पावरफुल है या सिर्फ लफी का पंचिंग बैग है। लेकिन भाई ये बंदा मरीन के हाथों से बचा कैसे? बच्चा तो बच्चा, इसने तो भाई मरीन पर ही बाउंटी लगा डाली। पहले मरीन्स बाउंटी हंटर पायरेट्स का शिकार करते थे, अब पायरेट्स और बाउंटी हंटर मरीन्स का शिकार करेंगे। आप डेविल के पीछे, डेविल आपके पीछे। Too much fun. Still there is possibility दोस्तों की क्रॉस गिल्ड में हमें कई और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर देखने को मिल सकते हैं, जैसे रेली नहीं तो रॉजर क्रू का कोई मेंबर या कोई और वॉलॉर्ड। यहाँ पे हमें एक क्रॉस गिल्ड का पोस्टर देखने को मिलता है, जिसमें हमें ये तीनों दिख रहे हैं, और हमें मिहोक के चेस्ट पर स्कार देखने को मिल रहा है। और जब किड ये बात बोलता है कि मिहोक और सर क्रोकोडाइल ने बगी के साथ अलायंस बनाया है, तब ज़ोरो को इस बात पर भरोसा ही नहीं होता। और वही लफी का रिएक्शन तो और भी खतरनाक था, उसने तो बगी को इडियट बोला। चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें रेजो और शिनोबू दिखते हैं, दोनों लोग ज़ॉम्बी की तरह दिख रहे हैं, और यह सब हुआ था जब उनकी फाइट ग्रीन बुल के साथ हुआ था। ग्रीन बुल ने उनके बॉडी से सारे न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब कर लिया, इसके लिए हमें ये दोनों इस स्टेट में दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट हमें किनेमॉन दिखाई देता है, जो दूसरे स्कैबर्ड्स मेंबर्स से माफी मांगते दिखाई देता है। किनेमॉन माफी इसलिए मांग रहा है क्योंकि जब दूसरे स्कैबर्ड्स की फाइट हुई थी ग्रीन बुल के साथ, वो उस समय वहां नहीं था, वो अपनी वाइफ सूरू के साथ ओकोबोर टाउन में था। इधर हमें किनेमॉन खुश दिखाई देता है जब वो अपनी वाइफ के साथ मिलता है इतनी डिफिकल्टीज के बाद। नेक्स्ट पैनल में हमें इनुराशी और नेकोमामुशी कैरेट को बुलाते हैं, और कैरेट को मिंक्स का न्यू रूलर बनाते हैं। कैरेट इसको सुन के काफी सरप्राइज थी। इधर इनुराशी और नेकोमामुशी वानु में रहने का फैसला करते हैं, और यह सही भी है क्योंकि वानु को प्रोटेक्ट करने के लिए 2 और पावर हाउस रहेंगे, और मोमो को वानु में रूल करने में भी हेल्प करेंगे। कैरेट मिंक्स के लिए न्यू रूलर के तौर पर सही भी रहेगी क्योंकि उसे स्ट्रॉ हैट पायरेट्स के साथ एडवेंचर किया है और उसे एक्सपीरियंस भी है।
इसके लिए कैरेट प्रमुख दावेदार बन जाती है और इस डिसीजन से मिंक्स के दूसरे प्रोमिनेंट मेंबर्स जैसे थ्री मस्केटियर्स और वॉन्डर भी उसी रूम में होते हैं। वो भी इस डिसीजन से अग्री होते हैं। वॉन्डर बोलती है कि पेड्रो का विल कैरेट के जरिए से लीव ऑन करेगा, इसीलिए कैरेट इस पोजीशन के लिए सही कैंडिडेट है। और फिर हमें पता चलता है कि कैरेट स्ट्रॉ हैट मेंबर की दावेदारी से बाहर होती है। यह कैरेट के कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए सही डिसीजन है। फ्यूचर में कैरेट स्ट्रॉ हैट्स को मदद कर सकती है। नेक्स्ट पैनल में मोमो हियोरी को पता चलता है कि काजुकी सुकियाकी उनके दादा है और यह बहुत ही इमोशनल मोमेंट है दोनों के लिए। सुकियाकी को देख मोमो और हियोरी दोनों खुश हैं। उन्होंने कम उम्र में अपने माता पिता दोनों को खो दिया है। मोमो बोलता है कि कोई तो है हमारी फैमिली का। दोस्तों, सुकियाकी का कैरेक्टर एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है क्योंकि हमें सुकियाकी के थ्रू रोड पोनेग्लफ और एंशिएंट वेपन प्लूटोन के बारे में पता चलता है, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था। इधर सुकियाकी अपनी फैमिली नॉलेज पास डाउन कर सकता है। मोमो को पोनेग्लफ को रेड करना और सॉर्ड्स की ट्रेनिंग भी दे सकते हैं। और यहाँ पर सुकियाकी बोलते हैं कि वो अपनी लाइफ आम आदमी बनके बिताना चाहते हैं, आम लोगों के बीच में। सुकियाकी की ट्रू आइडेंटिटी के बारे में दूसरे रिटेनर्स को पता था, लेकिन इधर किनेमोन को थोड़ा भी आइडिया नहीं था कि हिटेत्सु ही सुकियाकी है। और हमें यही किनेमोन से उम्मीद भी था क्योंकि की रेड के टाइम भी किनेमोन का चुटियापा कटा था। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हम जाते हैं स्ट्रॉ हैट पायरेट्स के पास, जहाँ रॉबिन स्ट्रॉ हैट पायरेट्स को रोड पोनेग्लफ और प्लूटोन के बारे में बताती है। फ्रैंकी इसे सुन के काफी सरप्राइज होता है। रॉबिन लफी को पूछती है कि क्या उसे प्लूटोन चाहिए, और हमें तो पता ही है लफी मना कर देगा। रॉबिन ने भी यही एक्सपेक्ट किया था, लफी ऐसा ही कुछ बोलेगा। रॉबिन अभी भी क्यूरियस है एक बात को लेकर कि काजुकी ओडन ऐसा क्या पता चला था कि वानु को ओपन करना चाहता था और वो प्लूटोन के साथ क्या करने वाला था। नेक्स्ट पैनल में हमें टामर और शिनोबू की एंट्री होते दिखती है। यहाँ स्ट्रॉ हैट्स में से कोई भी शिनोबू को पहचान नहीं पाता है। शिनोबू बताती है कि वो ग्रीन बुल के फाइट के बाद इस सेक्सी स्टेट में आ गई। यहाँ हमें शिनोबू का योंग वाला स्टेट दिखता है। भाई आरामकी वानु में करने कुछ आया था, कुछ और ही करके चला गया। टामा यहाँ लफी को बताती है कि वो शिनोबू के गाइडेंस में ट्रेनिंग करने वाली है और वो जब एक स्ट्रॉन्ग कुनोइची बन जाएगी तो वो स्ट्रॉ हैट्स पायरेट्स को ज्वाइन करेगी। और लफी भी उसे प्रॉमिस करता है कि जब वो स्ट्रॉन्ग बन जाएगी तो जरूर वो उसे स्ट्रॉ हैट क्रू में लेगा। सो यहाँ पर जो तीनों पॉसिबल कैंडिडेट थे, मोमोनोसुके, कैरेट और ओटामा, वो स्ट्रॉ हैट्स को नहीं ज्वाइन करने वाले। जब स्ट्रॉ हैट्स के बीच में प्लूटोन का कॉन्वर्सेशन चल रहा था, उसे कैरेबू सुन लेता है और कैरेबू को दूसरी कॉन्फिडेंशियल बात पता चलती है। पहले पोसाइडन जो कि शिरहोशी है और अब प्लूटोन जो कि वानु में है, दोनों के बारे में कैरेबू को पता चल गया है और यहाँ कैरेबू इस इंफॉर्मेशन को किसी और को देने वाला है और यह शायद से ब्लैक बियर्ड, बगी, ड्रैगन नहीं तो सर क्रोकोडाइल हो सकता है। और दोस्तों, ताजुब बिल्कुल मत करना अगर कैरेबू को लास्ट एंशिएंट वेपन यूरेनस के बारे में पता चलता है। यहाँ से हम कुछ दिन आगे जाते हैं जहाँ मोमो वानु को देख रहा है और वो के लोग खुश दिखते हैं। मोमो बाद में ज़ोरो और लफी से मिलने जाता है तो उसे पता चलता है कि स्ट्रॉ हैट्स वानु से निकलने वाले हैं। स्ट्रॉ हैट्स फ्लावर कैपिटल से निकलने के पहले हियोरी और बाकी स्कैबर्ड्स को मिलके जाते हैं, एक्सेप्ट मोमो एंड किनेमोन। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर जाता है टोकाज पोर्ट की तरफ, जहाँ तीनों कैप्टन्स के बीच में कॉन्वर्सेशन हो रहा है कि कौन किस डायरेक्शन में जाने वाला है। यहाँ पर तीनों ने अपना अपना रास्ता डिसाइड करते हैं लॉग पोस्ट की मदद से, जहाँ लॉ नॉर्थ ईस्ट वाले रूट को सेलेक्ट करता है जो कि शॉर्टेस्ट रूट है। वही लफी और किड मिडिल वाले को सेलेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर किड और लफी दोनों ने मिडिल वाला डायरेक्शन सेलेक्ट किया, इसलिए दोनों के बीच में वही पेपर पिक करने वाला गेम होता है
जिसे किड जीत जाता है और यहाँ से लॉ नॉर्थ ईस्ट जाने वाला है, किड मिडल ईस्ट और लुफी साउथ ईस्ट की तरफ जाने वाला है। इधर लॉ किड और किलर को वानू के रेड पोनेग्लिफ का ब्लूप्रिंट देता है और दोस्तों यहाँ किलर बोलता है कि यह उसी तरीके का कॉपी है जो हमने बिग मॉम के टेरिटरी में घुसकर उसके एक कमांडर से हासिल किया था। और दोस्तों यहाँ पर किलर किसी मिस्टीरियस पर्सन के बारे में बताता है जिसके बॉडी पर बर्न मार्क है। और हम ऐसे दो ही कैरेक्टर्स को जानते हैं, साबो और एओकीजी, लेकिन यहाँ पर कई और कैरेक्टर्स की पॉसिबिलिटी हो सकती है, जैसे कि स्कॉपर गबान और शिकी जिसे हमने काफी समय से नहीं देखा है। हम मोस्ट ऑफ द टाइम वर्स्ट जनरेशन के मेंबर्स जैसे लफी को रॉजर के साथ रिलेट करते हैं, लॉ को विडबियर्ड के साथ और किड को शिकी के साथ रिलेट करते हैं। तो हो सकता है किड किसी न किसी तरीके से शिकी से कनेक्टेड हो। और ओडा सेंसे ने कंफर्म भी किया है कि शिकी अभी जिंदा है और कुछ बड़ा करने वाला है। और यह चैप्टर खत्म होता है यामाटो के साथ, जहां यामाटो ओडन के कैसल पर खड़ी है जो कि फ्लावर कैपिटल में है। यामाटो रूफटॉप पर खड़ी होकर बोलती है कि उसे ओडन की तरह जीना है। यहाँ पर स्टिल कंफर्म नहीं हुआ कि क्या यामाटो स्ट्रॉ हैट को ज्वाइन करेगी या हमें फिर से वो अलाबास्टा वाला सीन रिपीट होते दिखाई देगा। लेकिन 99% फिक्स है कि वो स्ट्रॉ हैट्स को जरूर ज्वाइन करेगी, क्योंकि कौन सा ऐसा बंदा होगा उसी प्लेस पर रहना पसंद करेगा जहां पर वो इतने साल से कैद था। दोस्तों यह बहुत ही इंसेन चैप्टर था जिसमें हमें कई मिस्टीरियस कैरेक्टर के बारे में पता चलता जो कि अभी भी एक मिस्ट्री है। दोस्तों यहाँ से आने वाले वन पीस के चैप्टर्स काफी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, आई एम साइन इन आउट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।